कंट्री जाना चाहता है, तो क्या यहाँ से बच्चे को इतना ट्रेन किया जाता है कि वो आउट ऑफ कंट्री जाके सर्वाइव कर सके? देखिए अब्दुल्ला, आपको भी पता है पाकिस्तान मार्केट में भी आजकल इंटरनेशनल गाड़ियाँ सारी आ गई हैं, अमेरिकन गाड़ियाँ भी हैं, उसके अलावा स्विट्ज़रलैंड वाली गाड़ियाँ, ब्रिटिश गाड़ियाँ हैं, चाइनीज़ गाड़ियाँ यहाँ पे हैं, जापानीज़ गाड़ियाँ यहाँ पे हैं सारी। तो ओवरऑल जो पूरे वर्ल्ड में गाड़ियाँ यूज़ हो रही हैं वही गाड़ियाँ पाकिस्तान मार्केट में भी आ चुकी हैं। तो हम उसी स्टैंडर्ड का काम सिखाते हैं कि बच्चा कल को इधर से सऊदी अरब, दुबई या यूरोपियन कंट्रीज़ में जाता है तो वहाँ पे जाके वो इजीली सर्वाइव कर सके। बिल्कुल तानिया होता है कि उसमें आप मुकम्मल जो है वो कोर्स बच्चे को करवा देते हैं जिसमें बच्चा काम करने के काबिल बन जाता है। देखिए अब्दुल्ला, सबसे पहले तो ये कोर्स उन लोगों के लिए है, उन बच्चों के लिए है जिनका फार्मल स्टडी में जो है वो रुझान कम है, जो इतने ज़हीन नहीं है पढ़ने लिखने में, उनको आप इस तरफ लेके आ सकते हैं, स्किल्स की तरफ। पढ़े लिखे लोग भी इसमें कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको क्लास विजिट करवाई तो मास्टर्स किया हुआ बंदे भी ये कोर्स कर रहे हैं। तो हमारे पास जो है ये कोर्स अल्हम्दुलिल्लाह हम मुकम्मल प्रैक्टिकल करवाते हैं और इसमें हमारे पास टोटल ओवरऑल थ्रू आउट 3 से 4 माह प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं सब? खैरियत से हैं, उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारी जितनी भी वीडियोस होती हैं वो टेक्निकल और प्रोफेशनल कोर्सेज़ के ऊपर होती हैं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आपको टेक्निकल और प्रोफेशनल कोर्सेज़ के ऊपर जितनी भी वीडियोस होती हैं वो बर वक्त पहुँचती रहें। और हमारा टेक्निकल और प्रोफेशनल कोर्सेज़ के ऊपर जो वीडियोस बनाने का मकसद है कि आप लोगों तक टेक्निकल और प्रोफेशनल कोर्सेज़ की जो इन्फॉर्मेशन है वो पहुंच सके। और बहुत सारे लोग जो है हमारे मुल्क में वैसे भी टेक्निकल और प्रोफेशनल कोर्सेज़ की कमी है, तो लोगों तक इन्फॉर्मेशन भी नहीं पहुंचती। अगर इन्फॉर्मेशन हो प्रॉपर लोगों को तो फिर जो है वो इस तरफ आ भी सकते हैं। तो आप लोग अगर वीडियोस देखें तो इसको शेयर भी लाजमी कीजिएगा ताकि लोगों तक पहुंच सके और लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सके। जितना हो सकता है हमसे हम अपना काम कर रहे हैं। अब जो व्यूवर्स होते हैं उनका काम होता है वीडियो को शेयर करना ताकि मज़ीद लोगों तक पहुँच सके। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो उस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं प्रिंसिपल यूनाइटेड कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, इनसे हम बात करेंगे, इनसे क्वेश्चन भी करेंगे और हमारी वीडियो के एंड तक लाजमी देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो में। तो अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी? वालेकुम अस्सलाम अब्दुल्ला, मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, खैरियत है। तो सर हमारे व्यूवर्स ने हमें बहुत सारे मैसेजेस किए, जैसे हमने पिछली वीडियो एक बनाई आपके साथ EFI ऑटो इलेक्ट्रिशियन के ऊपर। तो EFI ऑटो इलेक्ट्रिशियन की वीडियोस तो हमारे व्यूवर्स ने बहुत लाइक भी की और उसके बाद हमें मैसेज आए कि हमें ऑटो मैकेनिक कोर्स के बारे में भी गाइड किया जाए। तो ऑटो मैकेनिक कोर्स जो है वो यूनाइटेड कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में करवाया जा रहा है। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह अब्दुल्ला, यूनाइटेड कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी पिछले 4 साल से अपनी स्पेशलाइजेशन रखता है ऑटो EFI इलेक्ट्रिशियन कोर्स में और ऑटो मैकेनिक कोर्स में। तो सर अगर बात करें हम कोर्स के ऊपर के यहाँ पे अगर बच्चा कोर्स करने आता है तो क्या उसको प्रोफेशनल टीचर ही सिखाएंगे या नॉर्मल उस्ताद उठाए और वो उसी तरह उनका बिहेवियर भी अच्छा नहीं होता? क्योंकि एक उस्ताद का जो बिहेवियर है वो पढ़ा लिखा होता है, लेकिन जो आप वर्कशॉप से ऐसे अनपढ़ बंदा उठाते हैं उसका बिहेवियर अलग होता है, वो उसकी बात करने का स्टाइल अलग होता है। तो यह यहाँ पे जो टीचर हैं वो प्रोफेशनल हैं और पढ़े लिखे हैं। जी बिल्कुल अब्दुल्ला, देखिए हमारी वर्कशॉपों का हालात अनफॉर्चुनेटली है ही ऐसा कि वहाँ पे लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज या लैंग्वेज जो यूज़ की जाती है वो आम घरों में या हम लोग फेस नहीं कर सकते। तो देखिए यूनाइटेड कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, बिल्कुल आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है कि इसमें ट्रेनर्स कैसे हैं। तो हर बंदे के ज़हन में ये होता है, हर वालिदैन के ज़हन में ये होता है कि मैंने बच्चा अपना किसी कॉलेज में जब छोड़ना है तो क्या वहाँ पे स्टाफ जो है वो कैपेबल है, स्टाफ जो है वो पढ़ा लिखा है, वेल एजुकेटेड है। क्योंकि कोई इदारा जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है, टीचर जो रिप्रेजेंट करता है वो इदारे को करता है। तो वालिदैन की फर्स्ट प्रायोरिटी होती है बच्चे को किसी अच्छे कॉलेज में छोड़ें, अच्छे ट्रेनिंग सेंटर में छोड़ें। तो यूनाइटेड कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी अल्हम्दुलिल्लाह वन ऑफ द मोस्ट ऐसा एक अदारा है कि जिसमें पढ़े लिखे टीचर्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियर टीचर जो हैं वो अपनी खिदमात जो है वो सर अंजाम देते हैं। तो हमारे पास पढ़ा लिखा स्टाफ है, कोई वर्कशॉप वाला माहौल नहीं है और जो हम काम सिखाते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह वर्कशॉपों से भी ज़्यादा परफेक्ट सिखाते हैं। तो सर अगर काम सीखने की बात करें वर्कशॉप पे तो बच्चा 4-4 साल 6-6 साल गुजारता है और फिर जाके उसको थोड़ा बहुत काम समझ आता है। यहाँ पे आप लोग जो कोर्स करवा रहे हो कितने अरसे में कितना दौरानिया होता है कि उसमें आप मुकम्मल जो है वो कोर्स बच्चे को करवा देते हैं जिसमें बच्चा
काम करने के काबिल बन जाता है। देखिए अब्दुल्ला, सबसे पहले तो ये कोर्स उन लोगों के लिए है, उन बच्चों के लिए है जिनका फार्मल स्टडी में जो है वो रुझान कम है, जो इतने ज़हीन नहीं है पढ़ने लिखने में, उनको आप इस तरफ लेके आ सकते हैं, स्किल्स की तरफ। पढ़े लिखे लोग भी इसमें कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको क्लास विजिट करवाई तो मास्टर्स किया हुआ बंदे भी ये कोर्स कर रहे हैं। तो हमारे पास जो है ये कोर्स अल्हम्दुलिल्लाह हम मुकम्मल प्रैक्टिकल करवाते हैं, और इसमें हमारे पास टोटल ओवरऑल थ्रू आउट 3 से 4 माह प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है। 3 से 4 माह में बच्चा मुकम्मल काम सीख जाता है। और अगर हम बात करें प्रैक्टिकल आपने बताया करवाया जाता है, तो सर मैं ये समझता हूँ कि डायरेक्ट प्रैक्टिकल भी जो है वो अगर बंदा करता है तो उतना अच्छा नहीं सीखता, क्योंकि थ्योरी का टच देना पड़ता है। थ्योरी अगर होगी तो बंदा प्रोफेशनली मार्केट में सर्वाइव करता है, तो थ्योरी वाइज भी चीज़ें करवाई जाती हैं। देखिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जो रूल्स हैं उनके मुताबिक जो ट्रेनिंग रूल्स हैं टेक्निकल एजुकेशन के, उसमें ये होता है 80% प्रैक्टिकल और 20% थ्योरी। क्योंकि जब पेपर होता है तो उसमें थ्योरेटिकल पेपर भी होता है बोर्ड का और प्रैक्टिकल पेपर भी होता है। जैसे कि आपको बताया कि हमारा अदारा जो है वो गवर्नमेंट से भी अप्रूव्ड है, तो हमें वो रूल्स भी फॉलो करने पड़ते हैं। ज़बरदस्त। तो सर अगर हम बात करें जॉब्स के हवाले से, क्योंकि अगर ये बंदा काम सीख लेता है तो पाकिस्तान में अपना जो है वर्कशॉप भी बना सकता है, लेकिन अगर वो आउट ऑफ कंट्री जाना चाहता है तो क्या यहाँ से बच्चे को इतना ट्रेन किया जाता है कि वो आउट ऑफ कंट्री जाके सर्वाइव कर सके? देखिए अब्दुल्ला, आपको भी पता है पाकिस्तान मार्केट में भी आजकल इंटरनेशनल गाड़ियाँ सारी आ गई हैं, अमेरिकन गाड़ियाँ भी हैं, उसके अलावा स्विट्ज़रलैंड वाली गाड़ियाँ, ब्रिटिश गाड़ियाँ हैं, चाइनीज़ गाड़ियाँ यहाँ पे हैं, जापानीज़ गाड़ियाँ यहाँ पे हैं सारी। तो ओवरऑल जो पूरे वर्ल्ड में गाड़ियाँ यूज़ हो रही हैं वही गाड़ियाँ पाकिस्तान मार्केट में भी आ चुकी हैं। तो हम उसी स्टैंडर्ड का काम सिखाते हैं कि बच्चा कल को इधर से सऊदी अरब, दुबई या यूरोपियन कंट्रीज में जाता है तो वहाँ पे जाके वो इजीली सर्वाइव कर सके। बिल्कुल। तो सर अगर बात करें हम यहाँ पे बच्चा अगर आता है, क्योंकि अदारा तो रावलपिंडी में है, तो अगर बच्चा कोर्स करने के लिए किसी दूसरे सिटी से आता है तो यहाँ पे प्रॉपर उसको हॉस्टल वगैरह की सहूलत होगी? जी बिल्कुल, हम लोग अकोमोडेशन देते हैं अब्दुल्ला, हॉस्टल प्रोवाइड करते हैं जिसमें खाना पीना, रहायश, लॉन्ड्री, सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पे अवेलेबल होती है। सही है। तो सर अगर हम बात करें फ़ीस के ऊपर, फ़ीस तो मुझे आपने दिखाई भी और उस पर मैंने बात भी की आपसे कि फ़ीस मुनासिब है, लेकिन अगर हम बात करें गरीब बच्चों के ऊपर या यतीम बच्चे जिनके वालिदैन जो है उनके सर पे नहीं है, तो उनके लिए कोई खुसूसी पैकेजेस हैं जिससे वो आप यहाँ आके कोर्स भी कर सकें और अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें? बिल्कुल अब्दुल्ला, हमारे पास प्रॉपर पैकेज मौजूद हैं ऐसे बच्चों के लिए जो ऑर्फन है, ये जो अफोर्ड नहीं कर सकते, हम उनको प्रॉपर डिस्काउंट देते हैं। सही। तो जैसा कि व्यूवर्स हमने पहले भी वीडियोस बनाई टेक्निकल कोर्सेज के ऊपर, आज भी वीडियो हमारी जो थी वो बड़ी आम थी, बहुत सारे लोगों ने मैसेजेस भी किए, हमने प्रिंसिपल साहब से वो क्वेश्चन भी किए जो लोग आप लोगों ने बताए हमें। तो टेक्निकल और प्रोफेशनल कोर्सेज को जो है करने से इंसान एक के अंदर एक स्किल पैदा होती है जिससे वो अच्छा रोज़गार कमा सकता है। तो हमारे मुल्क में जो है वो टेक्निकल एजुकेशन की बहुत कम लोगों को पता होता है, बहुत कम लोगों को अवेयरनेस होती है। लोग फार्मल एजुकेशन करने के बाद अक्सर बच्चे जो छोड़ देते हैं वो फिर फ्री बैठे रहते हैं और इंतज़ार करते हैं कि हो सकता है हमें जॉब आके मिलेगी, तो ऐसा नहीं होता। आप लोगों को मेहनत करनी पड़ती है, जितना हो सके आप टेक्निकल एजुकेशन की तरफ आएँ ताकि स्किल सीखें और अपनी फैमिली को सपोर्ट भी कर सकें। और जितने भी व्यूअर हमारी वीडियोस देखते हैं, हमारा काम है टेक्निकल एजुकेशन को प्रमोट करना। हम अपनी वीडियो में टेक्निकल एजुकेशन पे बात करते हैं, लेकिन व्यूअर्स की जो जिम्मेदारी है वो ये है कि जब ये वीडियोस देखते हैं तो आगे शेयर भी किया करें ताकि जिन लोगों तक हमारी वीडियो नहीं पहुँच रही उन तक भी पहुँच सके। तो आज की वीडियो हमारी यहाँ पे